जब आपको दुनिया की और जो अपने आसपास लोगों की औकात पता चल जाती है ना, तो आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। समझ आ गई? आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ रही होती है, मैं उसको इग्नोर करती हूँ। एक इसमें बार बार आता है, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे झुको, ऐसे। ये वाली वीडियो 2-3 बार आई ना बताने के लिए, वो बीवी को बता रहा है कैसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे। मुझे बिल्कुल उसने बॉटम समझ लिया। इग्नोर करती हूँ, ऐसे स्किप कर देती हूँ, ऊपर ऐसे स्किप कर देती हूँ। इरिटेट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे ना, समझ आई? इरिटेट मत करो। जो भी जिसने भी किया ये अच्छा नहीं लगा, इरिटेट छोटे बच्चों की है। हमें पता है बाहर कैसे बैठना है, कैसे नहीं बैठना, ठीक है? खैर जो भी है तो मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने लास्ट यही सोचा है, जो ये बंदे कर रहे हैं ना, मेरे प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उसके जैसे हम मॉडल मिले हुए हैं, मैं और बेटा मॉडल मिले हुए। मैंने पहले भी कहा था, गलत हाथ डाल दिया। आज नहीं पता चल रहा, कल पता चल जाएगा। जब सब कुछ बर्बाद होने लग जाएगा ना, फिर कुछ नहीं। मुझे बर्बाद करने, मैंने कहा ना, मुझे मरना होता ना, मैं अपनी माँ के पेट से ही मर जाती। उसने भी बहुत कोशिश की थी, अंडे खा, ज्वाइन कर, रस्सी गूंथती थी, पता नहीं कहती, इतने भारी भारी मैं सामान उठा उठा के जाकर छत पे डाल के आती थी, चक्की पे इतने भारी भारी लेके जाती। कहती कुछ जान की करती थी कि भाई अपने आप ही गिर जाए ना, क्योंकि अबॉर्शन वगैरह के लिए तो नहीं करवाते थे वो ना, पहले के दादी वादी मना करती थी। फिर मेरी मौसी ने बोला कि अगर लड़की होगी तो मुझे दे दियो, लड़का होगा तो मत दियो। लड़का कौन देता है ना। फिर मैं हो गई, फिर गुड हो गया, पापा का कुछ अच्छा हो गया, पैसे आने लग गए। पापा ने कहा हम नहीं देते जी, दादी ने कहा हम नहीं देते जी, अब जैसे ये और पल रही है ये भी पल जाएगी। तो मैं तब नहीं मरी। और इससे यही ले लो, पालम वालों ने, इनके हाथ में थी, इन्होंने मुझे कितना खिलाया होगा, मेरे कपड़ों पे किया, मेरी हर चीज़ चुरा चुरा के किया। हाँ, बाकी रिश्ता इन्होंने ख़राब कर दिया, वो ठीक था। मैंने कोशिश, मैं झूठ नहीं बोलूँगी भाई, क्योंकि मेरे को था ही नहीं कभी मैं हम इससे मिलूँगी या कुछ है, मुझे कभी नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे या कभी ये सब चीज़ भी हो गया। शादी गुस्सा था शुरू में, फिर उसके बाद धीरे धीरे बेटा हो गया, फिर सब चीज़ चलने लगी, तो ये तो चला ही गया। पर ये था कि मैंने थोड़ी बहुत कोशिश करी, लेकिन ये क्या, ये चला गया। और उसके बाद इसका बिहेव ऐसी था, बिल्कुल शेर, बब्बर शेर की तरह। हमारे अंदर तो गुस्सा था ही। हमने कहा तू ऐसे तो भैया ऐसी की तैसी। इनके बारे में मैंने कहा ना, मैं जहाँ प्यार रखती हूँ ना, मुझे पता चल जाता है कैसे। फिर मैंने साल भर बच्चा जब था, मैंने सबको देखती रही, एक चू भी नहीं निकाली मैंने अपने मुँह से। इनको पता ही नहीं कि मेरे मुँह में जुबान भी है। मैं नहीं बोली थी, 1.5 साल 2 साल इनके घर पे थी, मैंने चू भी नहीं निकाली। फिर बाद में थोड़ा बेटे को थोड़ा थोड़ा बोलती थी, इतना नहीं, तेज नहीं बोलती थी, पर बोलती थी, तेज नहीं बोलती थी, चुपचाप। जिस दिन इन्होंने मुझे घर से निकाला उस दिन भी मैंने कुछ नहीं, यही लड़ रहा था, मैं से सारी चीज़ बता रही थी, यही लड़ रहा था। थोड़ा बहुत गुस्सा था, बिना बोले ही, और बेवकूफ़ उधर बोल रही कि जेठानी और उसको चढ़ा। मुझे पता था जब तक मैं अंदर बैठी हूँ मैं चढ़वा सकती हूँ, ये नहीं चढ़वा सकते, ये बाहर उनको भी नहीं घुसने देगा। और मैं इसको क्या भी सुनील को चढ़वा दे अपनी सब, या तो बहन का सामान चढ़वा दे या जेठानी का, छोटी वाली का चढ़ा दे, रितु का। ये नीचे बैठे हुए उसको कह रहे कि चढ़ा दे, और मेरे पास नहीं आ रहे। और मैं ही चढ़वा सकती थी। और जैसे ही मैं वहाँ से गुस्सा कर रहा था, कोई जरूरत नहीं है, छोड़ के निकल जा, भाड़ में जान दे, लड़ने मरने दे। और मैं निकल गई और उसने किसी को चढ़ने नहीं दी। और मुझे पता था, मैंने इसको बोला था सुनील से पूछा, मेरे को सब कुछ पता होता है, सब कुछ जो होने वाला है, जो करने वाला है, जो होगा वो भी पता होता है, सब पता होता है मुझे। कल ही की बात देखो, कल परसों मैं 2-3 दिन में किसी काम से जा रही हूँ, 2-3 के, इसलिए बेटे की छुट्टी भी कराई। उसको बोला थोड़ा काम भी कर ले शाम को, पर वो ऐसा ही है ना, बस जो समझ गई थी मैं कि उसके ऊपर कर रखा है तुमने। खैर, तो वहाँ हमें वही मिल गए, कोई किसी से बात कर रहे थे कुछ, तो आकाश की बात चल रही थी जी। ये जेडी, आकाश, गैलेक्सी होम चोर है, चोर। सारी कहानी उन्होंने बताई इनके बारे में।